वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह झारखंड का लगातार सीरीज लेकर के आ रहा था, उसी प्रकार आज झारखंड का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ। पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो मैंने पिछला क्लास में 102 प्रश्नों तक झारखंड का करवाया था। आगे 103वां प्रश्न से चालू करूँगा और सारे आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 आज के लिए। प्रश्न संख्या 103 कहता है, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1837 ईस्वी में। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह और आंदोलन। तो अगला प्रश्न है 104, अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी के बीच में का नेतृत्व किसने किया था? तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो भूमिज जनजाति की। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 से लेकर के 1805 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो चित्रजीत राय ने किया था। और चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1771 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 कहता है, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया था और भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? जो घटवाल सरदार थे किसके वफादार रैयत थे? तो ये मुकुंद सिंह के थे, मुकुंद सिंह का। और घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1773 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, 1781 से 82 में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद महेशपुर के की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध किया। रानी का नाम क्या था? तो रानी सर्वेश्वरी नाम था। 1781 से 82 में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध किया था। तो उस रानी का नाम क्या था? रानी सर्वेश्वरी। प्रश्न संख्या 110 है, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो ये तमाड़ विद्रोह से था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी को किसने क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो तिलका मांझी ने मार गिराया था। जाबरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था? जाबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी का उर्फ नाम था और ऑगस्टल क्लीवलैंड को इसी ने मार गिराया था। चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के नेतृत्व के नेता कौन थे? तो भोसन सिंह थे चेरो विद्रोह के। झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजाति विद्रोह था, कौन सा था? कोल विद्रोह था। अगला प्रश्न 115, झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा। झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से कोई अप्रभावित रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा?
और ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये झारखंड का हजारीबाग जिला जो है, झारखंड का हजारीबाग जिला जो है ये कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा। इसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ कोल विद्रोह नहीं हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 तक हुआ था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह तत्कालीन कारण था गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी था। कोल विद्रोह किस लिए किया गया था? क्योंकि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी किया था, इसीलिए कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और ये कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो इसके नेतृत्वकर्ता, जो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता था वो आपका सिंगराई मानकी था। सिंगराई मानकी नेतृत्वकर्ता थे। सुरगा मुंडा है, बुद्धू भगत है, परंतु जतरा भगत जो है ये आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किए थे। बाकी सिंगराई मानकी किए थे, सुरगा मुंडा किए थे, बुद्धू भगत किए थे। अगला प्रश्न है 118, किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित मारे गए? तो कोल विद्रोह के समय ही मारे गए थे। कौन? बुद्धू भगत। किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के सहित मारे गए? तो कोल विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। 119 कहता है, कोल विद्रोह 1831 से 32 का दमन किसने किया था? तो विल्किसन ने किया था। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, SWFA, ये इम्पॉर्टेंट आपका SWA का फुल फॉर्म होगा तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी होगा, का गठन कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम AGG के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विल्किसन को किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण की हंगामा की संज्ञा दी है? किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी है? तो यह विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 का दमन किसने किया था? भूमिज विद्रोह 1832 से 33 का दमन भेंट ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सिद्धो एवं कान्हो ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो एवं कान्हो ने। सॉरी। अगला प्रश्न है 125। प्रश्न संख्या 122। 122 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 122 कहता है, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण की हंगामा की संज्ञा दी थी? तो वह भूमिज विद्रोह के दिया था। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? भूमिज विद्रोह का दमन जो है डेंट ने किया था। और भूमिज विद्रोह जो है 1832 से 33 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धो एवं कान्हो ने किया था। JPSC 2010 के सचिवालय सहायक 2012 में और 2012 में पूछा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था?
तो संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण था भागलपुर बर्दवान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। 127 कहता है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो ने हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। अगला है वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की, वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह भागलपुर बर्दमान था। अगला प्रश्न है 30 जून 1855 को भगनीडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया था? दिकुओं को भगाने का निर्णय लिया, विदेशी राज अब हमेशा के लिए खत्म करने का, सतयुग का राज, न्याय धर्म अपना राज अबुआ राज स्थापित करने का। उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 कहता है संथाल विद्रोह 1855 से 56 का दमन किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। 1855-56 का संथाल विद्रोह जो है उसका दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। ये कहता है निम्नलिखित में से किसको मुल्की मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है? यह सरदारी लड़ाई को कहा जाता है, मिल्की या मुल्की। मुल्की मतलब होता है मातृभूमि की लड़ाई और मिल्की मतलब होता है जमीन की लड़ाई। अगला प्रश्न है सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया था? सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया था? तो ये मुंडा उलगुलान में हो गया था। खिरवार आंदोलन कब हुआ? खिरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खिरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? खिरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? भागीरथ मांझी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा, जिसका उपनाम था लाल बाबा, ने सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उलगुलान किससे जुड़ा था? उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? मुंडा उलगुलान होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो मुंडा उलगुलान का तत्कालीन होने का कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था कौन सा? उलीहातू। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पंडा या पांडेय। अगला प्रश्न है 144वां प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत यानी पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? तो यह 1895 ईस्वी में किया था। एक वाक्य है वो है किसने अपने बारे में प्रचारित किया ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की है जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देगा और शत्रु को बंदूकों और गोलियों को पानी बना देगा? तो यह इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा।
146वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज के लिए, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सभी बाहरी तथा विदेशी तत्वों को बाहर निकालना, अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना एवं स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना और ईसाई धर्म का विरोध करना और ईसाई बन गए मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो आज का ये झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड का अंतिम प्रश्न 146वां था आज के लिए, और नेक्स्ट इसका पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और क्या शेयर और सब्सक्राइब करें, न्यू अगर विजिट करते हैं तो, और शेयर जरूर करें दूसरे के पास, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।